शुभ नाम? मेरा नाम रिंकू नेट्टा है। मैं 3 साल से यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। JDOS रोड लाइन्स, जी। शिमला किन्नौर जी। रोड जुब्बल। तो क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं सर? अब माल लोडिंग अपलोडिंग का कैसा रहेगा? अब क्या चार्जेस रहेगा? सबसे पहले तो ये करेंगे जी कि कम से कम 200 गाड़ी से अच्छा। क्योंकि रोड की जो स्थिति है, पिछली साल भी हमने कोई 150-200 गाड़ी का इंतज़ाम किया, बाजा होके गाड़ियाँ भेजी। तो इस साल हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि 150-200 गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी करेंगे। बहुत अच्छा खबर ये है कि यहाँ टापरी मंडी में एट अ टाइम 200-250 से गाड़ी रहेगी। आपका शुभ नाम दोबारा क्या बोला? मेरा रिंकू नेट्टा। रिंकू जी है। और शॉप नंबर आप भी? मैं सभी के साथ सभी के साथ आप लोग पूरी मंडी में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था यहाँ पर रिंकू जी से कर सकते हैं आपको। और किसी भी गाँव के लोगों को गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो आप अच्छा, बड़े व्हीकल छोटे व्हीकल सारा अवेलेबल है, जो भी आप लोगों को चाहिए गाँव में भी रोज का मिलते रहेंगे आपसे जी। नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी और काफ़ी दिनों के बाद जो है आप लोगों के बीच आए हैं कुछ एपिसोड लेकर। हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि हेल्थ से संबंधित, बागवानी से संबंधित और कृषि संबंधित हम जो है जानकारी दें। लेकिन व्यवस्था के कारण हम जो है समय समय पर ये एपिसोड दिखा नहीं पाते। कारण ये है कि आजकल अब जो है हर कोई डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, हर कोई जो है सोशल मीडिया का उपयोग करता है, तो कहीं न कहीं से जानकारी लेता है। तो फिर भी हमारा मकसद रहता है कि आप तक जो है एक महत्वपूर्ण जो है विषय है जो है आप तक लेकर आएँ और आप तक पहुँचाएँ। तो आज का जो हमारा हेल्थ से संबंधित विषय है, इसमें हमने आपके बीच रखा है मधुमेह, डायबिटीज़। हर घर में कोई न कोई डायबिटीज़ से परेशान है और मधुमेह से परेशान है। तो मुख्य क्या कारण है इसके बारे में हम जानेंगे और इसका निवारण क्या है? अगर इस एपिसोड में नहीं तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे। तो किन कारणों से ये जो है डायबिटीज़ होता है? ऐसे कई सवाल इस बीच में आएँगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट और हेल्थ कोच हमारे सागर जी कुल्लू से। तो उनके साथ जानेंगे क्योंकि वो एक हेल्थ कोच है और काफ़ी चीज़ों को लेकर जो है वो अ, पब्लिक को जो है आम जनता को जो है समय-समय पर आगाह करते रहते हैं। तो आज का विषय जो है एक डायबिटीज़ को लेकर इसलिए रखा कि हर कहीं अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने देखा होगा आज भी मैं क्लिनिकों में बैठा था या फिर कहीं डॉक्टरों के पास जाता हूँ तो ज़्यादातर लोग जो है डायबिटीज़ के पेशेंट दिखे। तो डायबिटीज़ का मुख्य कारण है इंसुलिन जो है हमारा जो अंदर का जो है या फिर बढ़ता है या फिर बढ़ता ही नहीं है। ऐसे कई तथ्य है जो जानेंगे। तो सागर सर से हम ये जानेंगे क्या डायबिटीज़ जो है आयुर्वेदिक से हो सकता है या फिर ठीक हो सकता है या फिर इसका जो है हमारा प्राणायाम से ठीक हो सकता है या फिर खान-पान से ठीक हो सकता है। तो मेन तो हमारे पास आज जो है ज़्यादा समय नहीं रहेगा क्योंकि सागर जी को कहीं जाना है और तो ज़्यादा समय नहीं होगा। लेकिन आज हम मुख्य 3 चीज़ों को इनसे जानेंगे और अगले एपिसोड में जो है पूरी तथ्यों को लेकर समझेंगे कि किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। आज हमारे पास है डायबिटीज़ क्या है? और उसके बाद हमारा दूसरा होगा क्या डायबिटीज़ जानलेवा है? क्या ये हमारी जान को खतरा है अगर हम इसको केयर नहीं करते हैं? तो डायबिटीज़ होता क्यों है? ये भी ज़रूरी है। होता क्यों? क्या हमने बचपन के जो है खान-पान में या अनिद्रा में या फिर समय से खाना नहीं खाना या कारण क्या है? इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट जो है हेल्थ कोच सागर जी से। हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें। सागर सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। माइक ऑफ है आपका। थैंक यू राम भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया और पहले भी हम कई बार आपकी
चैनल पे किन्नौर अब तक पे बात कर चुके हैं और कई विषयों पे हमने बात की, लेकिन इस बार हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं डायबिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज देश दुनिया दुनिया भर में जो डायबिटीज है वो बहुत फैलती जा रही है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत को तो डायबिटीज का कैपिटल घोषित कर दिया गया। लगभग सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के पेशेंट है वो इंडिया में है। जी सागर सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी। जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है हमारे पेज के द्वारा, तो हम जो है आप सब निसंकोच जो है समय जो है निकालते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे कई विषयों को लेकर आपने जो है हमारे एपिसोड के द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। हम आगे भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि नई नई जो चीज़ें हैं, जो आपने रिसर्च किया है, जो शोध कर रहे हैं, जो लोगों को जो है आप अपने हेल्थ के द्वारा जो है समझाते हैं आप अपने चैनलों के माध्यम से, तो आपने समय निकाला। तो चलिए समय ना गवाते हुए, क्योंकि आपको जल्दी है, आपको आपके पास ये बहुत सारे जो है काम होते हैं, तो सवाल लेते हैं सर। जी। जी तो सर, डायबिटीज मतलब मधुमेह है क्या चीज है, जिससे जो है अक्सर जो है लोग जो है जहां मर्जी जाओ तो बोलते हैं मुझे डायबिटीज है, मुझे ये खाने को नहीं है, मुझे वो खाने को नहीं है। तो है क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है ये, जिससे जो है आदमी को जो है एक रूटीन दवाई भी लेना पड़ रहा है इसमें। स्वागत मोदी। जी, देखिए इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक आम जनता इसे समझ सके। मैं पिछले 19 सालों से हेल्थ को स्टडी कर रहा हूँ। मैंने आयुर्वेद को पढ़ा है, मैंने मेडिकल साइंस को भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, इवन कि मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ। और स्पिरिचुअलिटी को मैंने समझा, साइंस, स्पिरिचुअलिटी और जो हमारा जो वैदिक साइंस है, एग्जैक्टली अभी मैं वैदिक साइंस के टॉपिक पे ही मैं साइको न्यूरोबिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ कि डायबिटीज को हम कैसे विदाउट मेडिसिन रिवर्स कर सकते हैं। इस विषय के ऊपर मेरा रिसर्च चल रहा है। तो पिछले 1.5 साल से जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है, उसे मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। एग्जैक्टली अगर हम बहुत सिंपल भाषा में समझे, मैं 1-to-1 सेशन करता हूं। लगभग 300 से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट के साथ मैंने 1-to-1 सेशन किया। जितना कुछ मैंने किताबों में पढ़ा था और जो रियल लाइफ में था, उन दोनों में काफी डिफरेंस नजर आया। एक्चुअली ये वही होता है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो कुछ और होता है और रियल लाइफ में कुछ और होता है। डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो मुझे ज्यादातर पेशेंट ऐसे मिले कि जिनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुई है और अब उनका फ्यूचर क्या है। सिर्फ सिंपल समझते हैं कि उनको डायबिटीज हो गई है। डायबिटीज भी नहीं समझते ज्यादातर लोग कि उनको शुगर हो गई है। अब उसको मीठा नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया, बस वो एक छोटी सी गोली दी है, उसको खाते रहना है और जिंदगी भर खाते रहना पड़ेगा, राइट। लेकिन ज्यादातर बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं कि अगर उन्हें डायबिटीज है, उनको प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा रिसर्च भी करते हैं इसके ऊपर, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से या बुक्स पढ़ करके। तो वो भी कोशिश करते हैं कि अपने डायबिटीज को रिवर्स करें। तो शायद 5 से 10% लोग हैं जो इस चीज को लेकर के अवेयर है। ज्यादातर लोग इससे अभी तक अवेयर नहीं है, लेकिन उनको डायबिटीज है। तो ये तो आंकड़ा लगभग देश में 7 से 10 करोड़ लोगों का आंकड़ा है जिनको डायबिटीज है, जो डॉक्यूमेंट में है। अदरवाइज अगर प्रैक्टिकल में देखें तो ये न जाने कितना होगा। और जो प्री डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज होने वाली है, उनकी संख्या तो नो डाउट लाखों में है, तो करोड़ों में है उनकी भी संख्या। तो अब सोचिए 7 से 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि ये है क्या। तो इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जैसे दीवार में सिलन होती है। जब दीवार में सिलन आती है तो दीवार से पपड़ियां उखड़ती है। इंसान के पास फिर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि हम उस दीवार में बार बार पेंट करते रहें। उससे कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए पपड़ी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वापस से सिलन आएगी, फिर पपड़ी उखड़ेगी। फिर उसका सेकंड लेवल होता है कि उसमें किसी अच्छे एक्सपर्ट से अगर सलाह लेंगे तो वो यही कहेगा कि इसमें टाइल्स लगा दो। तो दीवार में अगर आप टाइल लगा देंगे तो नो डाउट आपको सिलन नहीं दिखेगी, लेकिन दीवार के पीछे अभी भी सिलन है और दीवार को अभी भी खतरा बना हुआ है। अब क्या होगा कि वो जो सिलन है वो दीवार लगभग 15-20 साल आराम से टिक जाएगी, लेकिन 15-20 सालों के अंदर वो दीवार पूरी तरह से सड़ जाएगी।
तीसरा और उसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम इस बात की खोजबीन करें कि ये दीवार में जो सीलन आ रही है, पाइप की लीकेज कहाँ से है, कहाँ से ये पानी खींच रहा है। अगर हम उस लीकेज को खत्म कर देते हैं तो डेफिनेटली फिर उसके बाद टाइल्स लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार पेंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही आपकी दीवार फिर प्रॉपरली ठीक हो जाएगी और उसकी उम्र भी लंबी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही डायबिटीज है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर डायबिटीज हो गई, मतलब कि शुगर हो गई, तो अगर आप सिर्फ गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टरों के भरोसे हैं, तो उसका मतलब है कि आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, राइट। कंट्रोल और मैनेज का मतलब है कि वो चल रहा है, वो चलते रहेगी, लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल इजीली शायद निकल जाए, उसके बाद उसके परिणाम बहुत भयंकर है। फिर दूसरा स्टेप जो है टाइल लगाने वाला, वो ये है कि जो थोड़े से अवेयर है अपने डायबिटीज को लेकर के, उनका जो पूरा फोकस है वो डाइट पे रहता है कि वो अच्छी डाइट खाए, उसमें उनकी चीनी कम हो, कार्बोहाइड्रेट ना खाए, तो वो भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। अगर कोई डाइट पे ध्यान दे, लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान दे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इससे तीसरी और अगली स्टेज होती है जिसको कहते हैं इरेडिकेट करना, यानी कि समाप्त कर देना। तो अगर डायबिटीज को पूरी तरह से समाप्त करना है, इरेडिकेट करना है, तो उसके लिए हमें सोर्स पे जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अगर डायबिटीज हुई है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये रीजन ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है। जब तक रीजन समझ नहीं आएगा तो आप डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, राइट। और ज्यादा मैं इसको टेक्निकल शब्दों में नहीं कहूंगा कि इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के रेजिस्टेंस वो डायबिटीज के टाइप है कि टाइप 1 जो डायबिटीज होती है वो लगभग बच्चों में होती है, और लाखों में कोई एक बच्चे में डायबिटीज होती है टाइप 1 की, जहाँ पे जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है पैनक्रियाज वो डेड हो जाता है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वही डेड हो जाते हैं। मतलब कि इस फैक्ट्री के अंदर जो इंसुलिन बनना था, जो खाने को पचाने के लिए, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है, वो नहीं बनता, तो वो टाइप 1 है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। रेजिस्टेंस मीन्स कि अब वो इंसुलिन इतना ज्यादा हो जाता है, शुगर भी ज्यादा हो जाती है, जो सेल्स होते हैं वो उसको नहीं ले पाते हैं, वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है। इसको हम सिंपल शब्दों में कहें कि जैसे एक इंसान खाना खाने बैठा है, उसको उसके सामने बहुत सारा भोजन रख दिया गया है, अब वो खाना खा रहा है, खाते खाते उसका पेट भर गया है, लेकिन पेट भरने के बाद भी अगर हम ये कहें कि 4-5 आइटम बाकी बच गई है, राइट, तो एक तो आदमी ये कहेगा कि बस भाई हो गया, अब मैं नहीं खा सकता हूँ, राइट। तो सामने वाला ये कहेगा ठीक है बाकी कुछ नहीं खाना, ये मीठा थोड़ा सा खीर है या कुछ और आइटम, ये तो खा लो। तो आदमी ये कहेगा कि ठीक है मैं इसे खा लूंगा, थोड़ी देर बाद खा लूंगा, अभी अभी तो भाई जगह नहीं है, आप रख लीजिए। तो मीन्स जो चीज आपने रखी वो आपने खाई नहीं, वो एक्स्ट्रा हो गई आपकी बॉडी में। तो ठीक ऐसा ही डायबिटीज में भी होता है कि आपका जो शुगर का इंटेक है वो बहुत ज्यादा होता है, जितना उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, उससे ज्यादा आपने उसको दे दिया, तो जो इंसुलिन है, जो सेल्स है वो बंद हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अब हमको नहीं चाहिए। तो जो सेल अगर जब बंद हो गई, उसे कहते हैं कि इंसुलिन के प्रति सेल्स ने रेजिस्टेंस पैदा कर दी है, कि अब सेल्स जो है एनर्जी को, शुगर को इनटेक नहीं कर रही है, अंदर नहीं ले रही है बर्न करने के लिए, तो वो बाहर घूमते रहेगा। जो घूमते रहेगा उसे ही हम कहते हैं कि आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, जो शुगर बर्न होना चाहिए था वो फिर सेल्स में, वो बॉडी में घूमते रहता है, राइट। लेकिन नॉर्मल भाषा में हम इसे समझे तो डायबिटीज अगर आपको है तो ये मान के चलिए कि जैसे दीवार में सिलिन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इससे हम उसको समझ लें कि ये डायबिटीज है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 3 में से कौन सा ऑप्शन लेना है। पहला ऑप्शन कि डायबिटीज को मैनेज करना है, तो नो डाउट आप एलोपैथी में जाइए, आप मेडिसिन लेते रहिए, जितने साल चल सकती है बॉडी चलेगी। दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि मेडिकल साइंस देखिए पहले ही कहती है कि जो डायबिटीज है एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और क्रॉनिक डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिजीज का मतलब है कि डॉक्टरों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि ये रोग आपका धीरे 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 प्रोग्रेस ही करेगा और लास्ट में जाके क्रॉनिक हो जाएगा। तो जब क्रॉनिक हो जाएगा तब आप डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते हैं कि आप लोगों की दवाइयां खाने से अब मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन्होंने तो पहले कह दिया है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और क्रॉनिक डिजीज है, राइट। तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर आप इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज हुई क्यों।
बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया और एक सीलन को उदाहरण देते हुए। तो चलिए आपके पास अभी और एपिसोड है जिसमें हम इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे। दूसरा सवाल है आपसे, क्या डायबिटीज़ एक जानलेवा हो सकता है, और अगर जानलेवा है तो कितना समय ये लेता है कि आदमी का जान जो है निकल जाए? स्वागत। राइट। देखिए कितना समय लेता है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसको वापस उसी उसी नजरिए से देखिए कि एक दीवार में अगर सिलन आ रही है तो दीवार कितने साल चलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कैसा यूज किया है। अगर पहले से उसमें सीमेंट कम है तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी गिर जाएगी। अगर प्रॉपरली बनाई है आपका सीमेंट रेत जो कुछ भी उसमें रेशियो लगना था, वो अगर दीवार में प्रॉपर है तो नो डाउट वो 15 20 25 30 साल भी इजीली निकाल सकती है। तो वैसे ही बॉडी के ऊपर है। तो बॉडी के ऊपर भी यही नियम लागू होता है कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, कितना अच्छे से आपने बॉडी को पहले डाइट खिलाई है, कितना आपने एक से तो उस पे निर्भर करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जानलेवा है? अगर आप डायबिटीज को सिर्फ मैनेज करते रहोगे तो धीरे धीरे ये बढ़ेगी और एक दिन जानलेवा होगी। इसमें एक तो आपकी जो पैर होते हैं उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है, पैर को काटना पड़ सकता है। आपकी बॉडी के अंदर जो घाव होते हैं, छोटे छोटे घाव भी भरने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और किडनी जा सकती है, लीवर खराब हो सकता है, हमारे हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आंखें जा सकती है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो बाकी कुछ भी जो रोग है उसकी फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सभी रोग को जन्म देगा। राइट। तो अगर हम केयरलेस रहते हैं तब ये बहुत डेंजरस है, लेकिन अगर हम थोड़ा केयर करते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली डायबिटीज इजीली रिवर्स हो सकती है। मेरे पास 70+ ईयर के पेशेंट रहे हैं जिनकी डायबिटीज में HbA1c एक टेस्ट होता है 3 महीने का, जिनका 8.5 था, अभी 3 महीने के अंदर 6.2 तक हो गया है विदाउट मेडिसिन। मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है। तो कुछ चीजों में जो चेंज करने की जरूरत होती है उससे उनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई है। तो अगर 70 साल के लोगों को, बुजुर्गों को भी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, तो नो डाउट अगर किसी को यंग एज में है तो बहुत इजीली हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, फिर ये बीमारी आपकी जान नहीं लेगी। जी। बहुत बेहतरीन आपने कहा कि खान पान भी है और किस प्रकार से आपने जो है बैलेंस बनाया है। तो अगर आपका बैलेंस सही नहीं तो जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बैलेंस को सही रखते तो जानलेवा नहीं हो सकता है। और अंतिम है और समय आपको जल्दी भी है, अगले एपिसोड में हम पूरा इसका एक तथ्य निकालेंगे। डायबिटीज अक्सर क्यों होता है, मतलब मुख्य क्या कारण रह सकता है? आपने कहा कि 100 में से 1 बच्चों में होता है, बच्चे में हो सकता है। तो ये कोई उम्र है क्या? जैसे बच्चे में 100 में से 1 है, तो कोई उम्र सीमा 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, या फिर जेनेटिक भी हो, ऐसा भी है कुछ? स्वागत। जी। जी, ये जो सवाल है इसको मैं बहुत डिटेल से आपको समझाना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में एक तो मैंने कहा कि 2 तरह की डायबिटीज़, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो छोटे बच्चों में होती है। मेरे पास अभी एक ऐसा केस है जो सिर्फ बच्ची 21 महीने की है, उसको डायबिटीज़ हो गया है। राइट? तो इस विषय पे तो इसको तो हम अलग रखते हैं, क्योंकि जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें 5% या 10% लोग हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो टाइप 2 की ही होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्यों डायबिटीज होती है, पहले लोगों में इतनी डायबिटीज क्यों नहीं होती थी? तो इसके बहुत से कारण होते हैं। इसको अगर मैं कहूं कि 4 मुख्य कारण है इसके, तो अगर हम देखें कि कोई भी बीमारी है, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं है, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती है उसके पीछे 4 कारण ही होते हैं। पहला कारण फिजिकल होता है, दूसरा मेंटल, तीसरा इमोशनल और चौथा स्पिरिचुअल। ये 4 कारणों से डायबिटीज कोई भी बीमारी होती है। राइट? तो डायबिटीज में कहूँ कि एक तो इसमें जो आपने कहा कि ये जेनेटिक या फिर जैसे कहते हैं कि पैतृक, माता पिता को है तो आगे आपको होनी ही है। एक तो ये अवधारणाएं हैं, ये भ्रम है।
अगर किसी पेरेंट को डायबिटीज है तो पेरेंट्स के जो अगर 5 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं 5 के 5 को डायबिटीज हो, तो उसमें से किसी एक को होती है या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 को हो गई। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये अगर माता पिता को है तो आपको होनी ही है, इसके सिर्फ 5 से 10% चांस है। बाकी 90% चांस क्या है इसमें, 50% चांस रहता है फिजिकल रीजन रहता है कि हमारा जो खान पान है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ चल रही है, हमने खाने पे ध्यान नहीं दिया, खाने में ज्यादा, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा चीनी खाने से होता है, ज्यादा मीठा खाने से होता है, राइट। तो खाने का मतलब होता है कि जो चीज आप खा रहे हैं उसका खाने का एक टाइम होता है, आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, पैकेट फूड, जंक फूड और फास्ट फूड, ये जो चाइनीज फूड है, ये चीजें अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा है तो नो डाउट ये प्रॉब्लम आनी ही है बॉडी के अंदर। तो ये खाने पीने की वजह से भी होती है, 50% चांस है कि आपका फिजिकल रीजन रहता है। फिर कुछ परसेंट चांस है कि इसमें मेंटल रीजन रहते हैं। मेंटल रीजन मीन्स कि अगर आपके थॉट्स नेगेटिव है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आपकी वाइब्रेशन बॉडी के अंदर नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स मीन्स कि जैसे आप कभी भी किसी खुश नहीं रहते हैं, ना किसी को खुश देख सकते हैं। तो जो मेंटल लेवल पे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपका वर्कलोड ज्यादा है या फिर किसी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिस्टम्स होता है उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है। फिर तीसरा रीजन रहता है इसमें इमोशनल लेवल पे। इमोशन को अगर हम समझे, इमोशंस क्या होता है कि जो थॉट्स हमारे एक्शन में आ जाते हैं वो इमोशन बन जाते हैं, राइट। जैसे कि एक थॉट आया, थॉट मीन्स जो भी इनपुट होता है कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, वो एक थॉट है। हमें कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा एक थॉट आया कि केरला में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 200 लोग मर गए हैं। तो ये एक थॉट आया, हमने इस माइंड में आया, माइंड ने सिर्फ ये एक रिप्लाई किया, यार बहुत बुरा हुआ, राइट। और इससे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। अब अगर इससे इमोशन जुड़ जाए कि यही बस अगर कहीं हमारे आसपास में पता चले कि हमारे एरिया में कोई बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो एकदम से हमारी बॉडी के अंदर कंपन शुरू हो जाती है, हमारी धड़कनें बढ़ जाती है और हम एकदम से इंफॉर्मेशन इकट्ठे करना शुरू करते हैं कि इसमें कोई हमारा अपना तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे इमोशन जुड़े हैं। कोई अगर हमारा रिश्तेदार है तो उसके साथ हमारा संबंध है, प्यार है, दोस्ती है, राइट, रिलेशन है, तो वहां पे हड़बड़ाहट ज्यादा होती है, तो वो इमोशन है, क्योंकि इमोशन से जुड़े हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम उसको नॉर्मल भाषा में कहें, जो हमारे संस्कार होते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर किसी का संस्कार डर का संस्कार है, कोई आदमी बात बात में डरता है, बहुत ज्यादा डर के उसमें रहता है कि कल क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, कुछ भी नेगेटिव सोचता है, तो जब हम डरते हैं तो डरने से हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर है उसको मैसेज जाता है बार बार, और लीवर हमेशा फिर फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है। फाइट एंड फ्लाइट मोड क्या होता है कि जब अचानक से हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है, जैसे एक आदमी आराम से बैठा है लेकिन अगर पता चले कि घर हिलने लग गया, भूकंप आ गया, तो वो आदमी अगर कितना भी बीमार होगा, कितना भी लाचार होगा, एकदम से उठ के भाग जाएगा। तो वो एकदम से जब उठता है तो एनर्जी कहाँ से आती है? तो हमारा जो लीवर होता है उसने ऑलरेडी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर रखा होता है। जैसे ही इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी में वो उस एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी मीन्स ग्लूकोज, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, खिलाड़ी जब थकते थे एकदम उनको ग्लूकोज खिलाते हैं, वो तुरंत एनर्जी। ग्लूकोज मीन्स कि जो खाना हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के तौर पे, वो बॉडी में कन्वर्ट होगा पहले ग्लूकोज के अंदर, तो उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज खा रहे हैं तो मीन्स वो स्पीड में आपको एनर्जी देगा। तो वैसे ही ग्लूकोज बॉडी निकालेगी और वो ग्लूकोज ब्लड में घूमेगा। अगर तो सच में आपको एनर्जी की जरूरत है तब तो आप उस एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, लेकिन अगर आप डर गए, राइट, और उस डर में वजह कुछ नहीं है, उसके बाद आप कहीं भाग भी नहीं रहे, जो एक्स्ट्रा शुगर बॉडी ने प्रोड्यूस कर ली आपकी टेंशन की वजह से, उसको अगर आप कंज्यूम नहीं कर पाए तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। तो ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं, इमोशनल रीजन। जैसे किसी के अंदर जेलसी की भावना होती है, बहुत जलन होती है, दूसरा आदमी तरक्की करे देख ही नहीं सकता, ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे उनके अंदर प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। जिनके अंदर नेगेटिव सोचने की ज्यादा मेंटेलिटी रहती है, जिनका नेगेटिव थॉट ज्यादा रहते हैं, उनको बीमारियां होती हैं। तो ये इमोशनल रीजन होते हैं, राइट। तो कुछ को बुरा मानने के एक संस्कार होते हैं कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो कई दिन तक आप उसी के पीछे लगे रहोगे, यार ऐसा क्यों बोल दिया, ये वो। तो इस तरह की जो सोच रखते हैं उनको भी बीमारियां होती है, लेकिन ये बात डॉक्टर नहीं बताएगा, राइट। तो ये इमोशनल रीजन होते हैं
ये डायबिटीज में भी काम आते हैं। ये मैंने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट को इन चीजों से मैंने क्योर करके देखा है, राइट। तो चौथा रीजन होता है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल रीजन। स्पिरिचुअल रीजन का मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी है इसके अंदर एक आत्मा है जो इस बॉडी को चलाती है। अब उस आत्मा के साथ बहुत लंबा चौड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत चीजें जुड़ी हुई है। जो कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको समझने की साइंस को हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, वो अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में जाके तपस्या करना शुरू कर दे, घर परिवार छोड़ दे, सन्यासी बन जाए। वो अध्यात्म का एक हिस्सा है, लेकिन अध्यात्म का मतलब है आत्मा से जुड़ी हुई हर चीज। अब हमारी आत्मा से क्या जुड़ी हुई है? हमारी आत्मा में मेमोरी होती है। हमारे पास अभी भी पिछले कई जन्मों का डाटा हमारी आत्मा के अंदर स्टोर है। अगर हम चाहे तो उस डाटा को निकाल सकते हैं कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे, किसके साथ क्या रिलेशन थे, वो सारी चीजों को हम देख सकते हैं, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के थ्रू किसी को हिप्नोटाइज करके, या आपने देखा होगा एक नाटक भी शुरू किया था राज पिछले जन्म का, जहां पिछले जन्म के बारे में बताया गया, राइट। तो उसमें हमने देखा कि कुछ लोगों के रिलेशन आपस में, जैसे हस्बैंड वाइफ है, बहुत लड़ते झगड़ते हैं। तो इस चीज को लेकर परेशान होते कि इतना लड़ते झगड़ते क्यों है, या किसी की जो औलाद है इतनी निकम्मी होती है कि आपका जितने भी जिंदगी भर की मेहनत है वो सब खत्म कर देते हैं, आपका कमाया हुआ नाम खत्म कर देते हैं। तो वो क्यों होता है? उनके साथ कहीं ना कहीं पिछला कुछ रिलेशन होता है। तो वो डाटा हमारी सोल में स्टोर है। तो वो अगर डाटा पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म है या कुछ ऐसा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों में ये देखा गया, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं, इमोशनली भी ठीक, फिर भी प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम। तो जब पास्ट लाइफ के बारे में उनको कहा, उनको थोड़ा उसके ऊपर एक सोल्यूशन दिए कि ये करके देखिए, तो हफ्ते के अंदर उनकी डायबिटीज कंट्रोल होना शुरू हो गई, राइट। तो ये स्पिरिचुअल रीजन रहते हैं। और इसको अगर थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा में मैं समझाऊं, क्योंकि ये चीजें ऐसा भी लगती है कि ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, इसमें कोई साइंटिफिक नहीं है। ये साइंटिफिक है। कैसे साइंटिफिक है? कि जब हमको कोई याद करता है तब हमें हिचकी आती है, राइट। तो हमें हमें नहीं पता हमें कौन याद कर रहा है, लेकिन इतना है कि कोई तो है जो याद कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब हमें कोई याद करता है, तो एक वाइब्रेशन आता है जो हमारी बॉडी से टकराता है और हमारी बॉडी के अंदर एक हलचल पैदा करता है, जिसको हम हिचकी बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है खाते खाते जीभ कट जाती है, या फिर बात करते करते एकदम से खांसी आ जाती है, गला पूरा फंस जाता है। तो तब भी हम ये कहते हैं कि कोई गालियां दे रहा होगा पक्का, राइट। तो मीन्स कि कोई हमारे बारे में उल्टा पुल्टी बातें कर रहा है, वो नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगे, हमारी बॉडी से टकराएंगे और बॉडी के अंदर एक हलचल पैदा करेंगे, जिसको हम फिर हिचकी कहते हैं या फिर खराश कहते हैं। तो ये साइंटिफिक है। तो ऐसे ही अगर पिछले जन्म में हमने किसी का बुरा किया है, हो सकता है वो आदमी भी मर गया हो, हम भी मर गए पिछले जन्म में, लेकिन दोनों की आत्मा के अंदर वो डाटा स्टोर है, राइट। तो वो वाइब्रेशन उसके अंदर है, तो उसका हिसाब हमको करना पड़ेगा। तो वो हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं कि हम उस आत्मा के साथ कनेक्ट करके, ऐसे ही जैसे हम किसी को याद करते हैं तो उसके पास हमारा मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि हम उसको याद कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही हम एक वाइब्रेशन ऐसे भेजते हैं जिसको हम कहते हैं कि फॉरगिवनेस का एक इसका टेक्निक है। उसको फॉरगिवनेस कि हमने अगर गलती की हो, अब ना जाने कितने जन्म लिए हैं, कितने कितने लोगों के साथ हमारा ऐसा हिसाब किताब होगा, तो उसको हम ऐसे वाइब्रेशंस भेजते हैं, तो वो वाइब्रेशन उस आत्मा से टकराएगा, उस आत्मा के अंदर जो आपकी फाइल पड़ी हुई है वो डिलीट हो जाएगी। तो आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और उससे बॉडी के अंदर भी रिकवरी आना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये 4 मुख्य रीजन रहते हैं, लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत डीपली अगर हम इसके ऊपर सोचेंगे तब जाके हमें समझ आता है कि हाँ कुछ तो है। तो ये एक साइंस है एग्जैक्टली। जी जी सागर सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे टॉपिक मैंने 3 लिए थे आपके समक्ष, उसमें आपने बारीकी से बताया। और डायबिटीज़ क्या है, क्या डायबिटीज़ जानलेवा है, और डायबिटीज़ क्यों होती है, ऐसे टॉपिक थे। और इंट्रोडक्शन आपने बहुत बेहतरीन जो है डायबिटीज़ का दिया। तो अगली बार हम अगले एपिसोड में चाहेंगे कि आप डायबिटीज़ का निवारण जो है हर उम्र के लोग जो है उसका आपका फायदा ले सके। तो आपने बताया कि खान पान और रहन सहन सारी चीज़ें इसमें समावेश है, और आध्यात्मिक चीज़ें भी है, और आपका जो भी रूटीन आप यूज़ करते हैं उससे भी शायद जो है डायबिटीज हो सकता है। तो बहुत बहुत आभार सर, आपने समय निकाला। तो अगले एपिसोड में आप ऐसे ही समय निकालेंगे और पूरा इसका जो निवारण निकालेंगे, ताकि लोग जो है
डायबिटीज़ के खतरे से भी जो है डायबिटीज़ का जो खतरा जो मन में रहता है, एक तो ये भी मानते एक तो ये भी है कि जैसे आपने कहा ना कि डर का जो भी है उससे भी ज़्यादा वो हो सकता है ना? तो ये बिल्कुल। डर भी निकल जाए कि डायबिटीज़ जानलेवा नहीं है अगर आप केयर कर सकते हैं और भली-भाँति खान-पान, रहन-सहन, आपका चलना-फिरना सारी चीज़ें। तो चलिए बहुत-बहुत आभार जी। सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अगर जो भी डायबिटिक पेशेंट है, उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को इन दोनों 2 या 3 एपिसोड हमारे इसमें होंगे। तो इन एपिसोड को शेयर करें और ये ऐसी जानकारी है जहाँ पे आप डायबिटीज़ से होने वाले जो खतरे हैं, उसके डर से दूर निकल जाओगे और धीरे-धीरे आप रिकवरी की तरफ आओगे, डायबिटीज़ रिवर्स होगी और आप बहुत ईज़िली इसे इरेडिकेट भी कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने जी, बहुत मेरे पेशेंटों ने किया है, तो हमारे दर्शक भी कर सकते हैं। जी, आज हम धन्यवाद। यही उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़रूर आप शेयर करें। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद रामागत जी, आपने आज मुझे इनवाइट किया। जी, धन्यवाद। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था। वैसे सभी जानते हैं कि डायबिटीज़, मधुमेह क्या चीज़ है। आप सब परिचित हैं क्योंकि हर घर में जो है हर कोई जो है पहला दूसरा आदमी जो है दवाई ले रहा है। तो मुख्यतः जो है हमारे आज के जो हेल्थ कोच हैं इन्होंने 19-20 साल का रिसर्च किया हुआ है कि जो 300 से लगभग जो है इनके साथ जो है जितने भी इनसे जो है टिप्स ली है वो तकरीबन ठीक हो चुके हैं। तो मुख्य कैसे-कैसे ठीक करवाया ये सब हम जो है अगले एपिसोड में जानेंगे। तो जानलेवा जो है अगर ये बीमारी तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और डायबिटीज़ से कैसे हम जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, खान-पान जैसे कि कहा कि रूटीन जो पहले के जो आदमी थे, जो सुबह उठते थे, टाइम से जो अपने कोई भेड़-बकरी के लिए जा रहा है, कोई पानी लाने जा रहा है कोई घास काटने जा रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या है सारी चीज़ें जो है घर के अंदर ही है, टॉयलेट आपके घर के अंदर में है, पानी आपके घर के अंदर में है, तो जो हमारा जो है बाज़ार में उतर के हमने गाड़ियों में जाना है, जंक फूड्स खाने तो ऐसे हमारा जो है लाइफ़स्टाइल जो है बिगड़ चुका है। उस लाइफ़स्टाइल को सेम उसी अवस्था में अगर लाते तो शायद जो है हमारा कहीं न कहीं जो है डायबिटीज़ हम हमारे लिए जो है खतरा नहीं हो सकता है। तो चलिए हमने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है और डायबिटीज़ जो बीमारी है जिससे हम डर रहे हैं उसको दूर भगाना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले हफ्ते शनिवार को इसी समय जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, किसी भी शुभ कार्य के लिए जैसे शादी, पार्टी, जन्मदिन, रिटायरमेंट पार्टी व पार्टी मीटिंग आदि के लिए संपर्क करें सुकून ढाबा, न्यू टापरी, कक्षस्थल। हमारे यहाँ कुक, कैटरिंग, वेटर, टेंट, साउंड, फुल डेकोरेशन सहित लाइव शो, पहाड़ी किनोरी व खुला किचन, बाथरूम, रिसेप्शन, स्टेज, डांसिंग स्टेज, मेहंदी रूम, दूल्हा दुल्हन तैयार होने के लिए रूम और 500 से 1000 बारातियों की व्यवस्था, बार सिस्टम व बिस्तर व सोने की भी व्यवस्था होगी और साथ ही साथ 40 से 50 गाड़ियों के लिए पार्किंग के साथ बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा। तो संपर्क करें सुकून ढाबा, कक्षस्थल। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिंकू नेट्टा है। मैं 3 साल से यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। JDOS रोड लाइन्स, जी। शिमला किन्नौर, जी। रोडू जुब्बल। तो क्या-क्या सुविधाएं दे रहे हैं सर? अब माल लोडिंग, अपलोडिंग का कैसा रहेगा? अब क्या चार्जेस रहेगा? सबसे पहले तो ये करेंगे जी कि कम से कम 200 गाड़ी से अच्छा। क्योंकि रोड की जो स्थिति है, पिछली साल भी हमने कोई 150-200 गाड़ी का इंतज़ाम किया, गाजा होके गाड़ियाँ भेजी। तो इस साल हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि 150-200 गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी करेंगे। तो बहुत अच्छा खबर ये है कि यहाँ टापरी मंडी में एट अ टाइम 200-250 से गाड़ी रहेगी। आपका शुभ नाम दोबारा क्या बोला? मेरा रिंकू नेट्टा। रिंकू जी है और शॉप नंबर आप भी? मैं सभी के साथ आप लोग पूरी मंडी में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आप यहाँ पर रिंकू जी से कर सकते हैं आपको और किसी भी गाँव के लोगों को गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो
आप अच्छा, बड़े व्हीकल छोटे व्हीकल सारा अवेलेबल है। जो भी आप लोगों को चाहिए गाँव में भी रोज का मिलते रहेंगे आपसे जी।